Hi everyone, welcome to Techidora. I am Nivedita and in this video we are going to solve copy list with random pointer. तो प्रीवियस डे में हमने सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करा था लेकिन वहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करा। ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा ना वहाँ पे हम कोई भी स्पेस यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम देखेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे आपको एक लिंक लिस्ट n लेंथ का दे रखा है जिसमें आपका एक नेक्स्ट पॉइंटर के साथ साथ एक रैंडम पॉइंटर भी है। ओके, रैंडम पॉइंटर आपका लिंक लिस्ट के किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है और नेक्स्ट पॉइंटर आपको पता है कि ये नेक्स्ट नोड को पॉइंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, एक डीप कॉपी कंस्ट्रक्ट करना है इस लिंक लिस्ट का। डीप कॉपी का मतलब क्या होता है कि आपको सिमिलर एक कॉपी बनाना है लेकिन वो किसी भी वे में जो आपका ओरिजिनल लिस्ट है उसको उससे कहीं किसी भी वे में वो बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जांपल ले रखा है। ओके, तो आपको यहाँ पे दे क्या रखा है, देखो पहले तो प्रॉब्लम समझो। देखो यहाँ पे आपको नोड दे रखा है, ये आपका फर्स्ट नोड है जिसका वैल्यू 7 है, दूसरे का 13 है, तीसरे का 11 है, उसके बाद 10 है, 1 है और उसके बाद नल है। यूजली क्या होता है, जो नॉर्मल इंग्लिश होते हैं उसका एक डेटा वैल्यू होता है और क्या होता है, एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है। नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। तो ये जो नेक्स्ट है ये इसको पॉइंट कर रहा है 13 को, इसका नेक्स्ट 11 को पॉइंट कर रहा है, इसका नेक्स्ट 10 को कर रहा है, इसका नेक्स्ट 1 को कर रहा है। ओके, और इसका नेक्स्ट नल को कर रहा है। अब यहाँ पे एक रैंडम पॉइंटर भी है। ओके, तो रैंडम पॉइंटर इस लिस्ट के किसी भी नोड को पॉइंट कर सकता है। ओके, तो 7 का जो रैंडम है ना ये नल है, यानी किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा है, ये नल को कर रहा है। ओके, उसके बाद 13 है, 13 का जो है इस नोड का जो रैंडम है वो 7 को पॉइंट कर रहा है। ओके, इसके बाद 11 जो है, 11 का रैंडम क्या आपका 1 है एंड 10 का रैंडम आपका 11 है और 1 का रैंडम आपका देखो 7 है। ओके, इस तरह से है। अब आपको क्या करना है, डीप कॉपी बनाना है। डीप कॉपी बनाना है। डीप कॉपी का मतलब है कि आपका जो नोड होगा, लिंक लिस्ट होगा, उसका जो वैल्यू होगा ना सेम होगा। ठीक है, ये भी सेम होगा वैल्यू, लेकिन एड्रेस वाइज होगा ना वो डिफर करेगा आपका। यानी इसका इस नोड का वैल्यू इस नोड का वैल्यू देखो सेम है लेकिन इसका एड्रेस अलग है। ओके, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका एड्रेस अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। ठीक है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है और इसका अलग है। ये नेक्स्ट तो हमने सेट कर दिया। अब हमें रैंडम सेट करना है। तो 7 का रेंडर क्या होगा, तो यहाँ इस केस में 7 का रेंडर नल है। ठीक है, तो इसका भी 7 का रेंडर क्या होगा, रैंडम नल होगा। इस 13 का क्या होगा, 13 का 7 है, ये 7 है, तो ये किसी भी वे में ना इस 13 का रैंडम ये 7 नहीं होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 11 है, 11 का रैंडम क्या है 1 है। ठीक है, 11 का रैंडम 1 है, तो यहाँ पे और 13 का पहले हमने सेट कर लिया यहाँ पे। ओके, 11 का रैंडम 1 है तो ये इस 1 को पॉइंट करना चाहिए, ना कि इस 1 को। ओके, हमें इस बात का ध्यान रखना है। फिर 10 का रैंडम क्या है, 10 का रैंडम 11 है तो ये 10 इसको पॉइंट करना चाहिए, इसका रैंडम इसको पॉइंट करना चाहिए, ना कि इस 11 को। ठीक है, इसके बाद 1 का रैंडम 7 है तो ये इस 7 को पॉइंट करना चाहिए। राइट, तो अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने हैशिंग का यूज़ करके, मैप का यूज़ करके हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, जहाँ पे हमने क्या किया था, ओरिजिनल नोड के करस्पॉन्डिंग हमने क्या किया, मैप में वैल्यू एक न्यू नोड क्रिएट किया जहाँ पे हमने सेम वैल्यू का नोड उसके करस्पॉन्डिंग में रखा है ना। अब हमें भी यहाँ पे क्या करना है, नया नोड बनाना है सेम वैल्यू का, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ नहीं करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, ओके, तो जो यहाँ पे समझो, जो आपका येलो कलर में है वो ओरिजिनल है। ठीक है, ये जो येलो कलर में है ये ओरिजिनल है जो आपको गिवन है 11,
इसका नेक्स्ट 10, इसका नेक्स्ट 1 और इसका नेक्स्ट नल। ओके, अब 7 का रेंडम क्या है, नेक्स्ट तो हमने कर दिया। 7 का रेंडम आपका, रेंडम को हम क्या करते हैं, ग्रीन कलर में ले लेते हैं रेंडम पॉइंट करने के लिए, तो ज़्यादा सही रहेगा। 7 का रेंडम आपका हो जाएगा नल। ओके, और 13 का क्या होगा, 7, 13 का 7 होगा। ओके, 11 का क्या होगा, 11 का 1 होगा। 10 का 11 होगा। 1 का 7 होगा। इस तरह से हमने कर दिया है। ओके, है ना। 7 किस किस का है, 7 इसका भी है, 7 13 का भी है। ठीक है, देखो 2 को पॉइंट कर रहा है। ओके, ये ओरिजिनल वाला है, इसको हम लिख सकते हैं ये ओरिजिनल है आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो है डीप कॉपी भी बनानी है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, वाइट कलर में जो होगा हमारा, उसको हम डीप कलर में रखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है ना, 7 इग्नोर बना लेना है सेम वैल्यू का। हमने बना लिया, और इसका नेक्स्ट ना हम इस 13 को असाइन कर देते अभी के लिए। ओके, फिर हमने बनाया 13 का वैल्यू का। ओके, अब ये इसका देखो, इसने आपने 13 इसको इसका नेक्स्ट बना दिया। अब यहाँ पे क्या करो ना, अभी के लिए इसका जो है ये इसको ब्रेक कर दो कि ये 7 का नेक्स्ट ये 13 नहीं है, ये आपका इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू वाला 7 जो है ये है इसका नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने 13 बनाया जो कि कौन है, कॉपी है 13 का। ओके, इसका नेक्स्ट ये 11 होगा, और इसको हम ब्रेक करके इसका नेक्स्ट इसको बना देते हैं। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, 11 यहाँ पे इसका बनाएंगे कॉपी, और इसका नेक्स्ट 10 को बनाएंगे, और इसको यहाँ से ब्रेक करके इसका नेक्स्ट इसको बनाएंगे। ठीक है, कर दिया हमने। फिर यहाँ पे 10 लेंगे, 10 का नेक्स्ट 1 को बनाएंगे। ओके, बना दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नेक्स्ट इसको बनाएंगे। हमने बना दिया। ओके, कर दिया, और उसके बाद 1 तो 1 का यहाँ पे नेक्स्ट नल होगा, इस नेक्स्ट का, इसका यहाँ से ब्रेक करके इसका हम कर देंगे यहाँ पे। कर दिया हमने। तो बेसिकली ये किस तरह से बन रहा है, देखो ये बन रहा है आपका 7 7, इसका 13, इसका 13, इसका 11, फिर 11, यहाँ पे 10 फिर 1, ये 1 और नल। ओके, NULL है। तो यहाँ पे आपका ये जो है ग्रीन वाला, ये आपका डुप्लीकेट है, मतलब कॉपी है, ये कॉपी है, ये कॉपी वाला है, ये कॉपी वाला है, और ये कॉपी वाला है। ठीक है, ये है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रैंडम भी आपका होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है, कनेक्टेड है, मैं ड्रॉ ही कर देती हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो 7 का ये क्या होगा, ये नल वाला होगा, नल होगा रैंडम। इस 7 का भी नहीं है, इस 13 का है, इस 13 का है कौन, 7 है। इस 13 का भी नहीं है, इस 11 का है, और क्योंकि ये ओरिजिनल वाला है तो इस 11 का क्या है, 10 है, तो ये 10 ये वाला ओरिजिनल वाला है। ठीक है, ये है अभी। फिर इस 10 का क्या होगा, 10 का आपका कौन सा है, 11 है, तो ये 11 होगा। 11 का 1 था, सॉरी गाइस। 11 का कौन है, 11 का है रैंडम 1, तो इस ओरिजिनल का रैंडम ये 1 है, ओरिजिनल वाला। ठीक है, उसके बाद आपका 10 का कौन है, 10 का आपका है
यहाँ पे 11 है, तो ये 10 इस 11 को पॉइंट कर रहा है। ओके, ये हो गया। अब 1 का आपका 7 है, 1 का 7 है, तो ये ओरिजिनल वाले का है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे अभी तक हमने जो कॉपी वाला जो बनाया है उसका नेक्स्ट तो भी हमने टेम्पररी बना रखा है जो कि ओरिजिनल को पॉइंट कर रहा है। लेकिन हमें किस तरह से करना है कि हमारा क्या हो, ये 7 ना इससे ना कनेक्ट होके इससे कनेक्ट हो, ठीक है, ये इससे ना कनेक्ट होके इससे कनेक्ट हो, ये किससे इससे ना कनेक्ट होके इससे हो, ये इससे ना कनेक्ट होके इससे हो, इसका नेक्स्ट ये हो। ओके, इस तरह से हमें करनी है। और रैंडम भी हमें बनाने हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले रैंडम बना लेते हैं। रैंडम हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे अब हमें क्या क्या करना है, इसका ये नेक्स्ट हमें पता है, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट होगा, लेकिन हमने अभी बनाया नहीं है, वो भी हम देखेंगे कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम रैंडम असाइन कर लेते हैं। इसका रैंडम हम कर देते हैं सम इस कलर से, लाइट कलर से, कॉपी का रैंडम। तो अब आपको पता है कि 7 का रैंडम कौन है, 7 का रैंडम क्या है, नल है, राइट। तो यहाँ पे इस 7 का रैंडम हम नल असाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो देखो जब आप कोई नोड क्रिएट कर रहे हो ना, नोड जब आप क्रिएट कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेक्स्ट नल होता है, नेक्स्ट नल होता है, एंड रैंडम भी आपका है तो वो भी नल होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पे क्लास नोड का देखो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखो है ना, नेक्स्ट नल रैंडम नल बाय डिफ़ॉल्ट जब आप नोड क्रिएट करोगे तो ये आपका होगा ही, ठीक है। तो ये इसका रैंडम नल पॉइंट ऑलरेडी है। ओके, तो हम यहाँ से देखते हैं, इस 13 से देखते हैं। तो 13 ये जो ओरिजिनल, पहले ओरिजिनल का देखो, ओरिजिनल का कौन है, ओरिजिनल का ये 7 है। तो आपको पता चल रहा है, इस ओरिजिनल से आपको पता चल रहा है कि इसका रैंडम 7 है। तो क्या हम इसका बना सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसका नेक्स्ट ही डुप्लीकेट वाला है, कॉपी वाला है। तो हम बता देंगे कि इसका रैंडम इसका नेक्स्ट होगा, ठीक है। इसका देखो इसका रैंडम हमें पता है, इससे हम पता कर लेंगे इसका रैंडम। तो सेम वैल्यू का जो नोड है उसका कौन सा होगा, इसका कॉपी वाला कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट होगा। तो हम यहाँ पे साइन कर देंगे इसका नेक्स्ट, इसको कर दिया हमने, 13 का हमने कर दिया है। अब हम करेंगे इस 11 का, ओके, 11 का करेंगे। तो इस 11 का हमें पता है, इस 11 का कौन है, ये 1 है, ओके। तो इस 11 का इस 1 का नेक्स्ट होगा, यानी ये कॉपी वाला जिसको हमने डॉट से मार्क कर रखा है। तो ये आपका क्या होगा, इस 11 का नेक्स्ट होगा, जो कि ये है। कर दिया आपने। तो आपने यहाँ पे क्या, 7 का तो ऑलरेडी क्या है, नल है, और 13 का आपने 7 मार्क कर दिया, 11 का भी 1 मार्क कर दिया। अभी 10 का, तो हमें क्या पता है, इस 10 का पता है, ओरिजिनल वाले 10 का पता है कि ये 11 है। हमें क्या करना है, इसका बनाना है जो कि ये होना चाहिए। तो ओरिजिनल का जो नेक्स्ट है वो होना चाहिए। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि जो ओरिजिनल है ना उसका नेक्स्ट कर लो। तो ये आप कर दिए। अब 1 है, अब क्या है, 1 है। तो 1 का रैंडम ओरिजिनल वाले का पता है आपको 7 है। तो इस 1 का क्या होगा, इसका नेक्स्ट होगा। तो आप क्या करोगे, इसका नेक्स्ट इसको असाइन कर दोगे, यहाँ पे कर दिया आपने। तो इस तरह से आप क्या क्या सबका रैंडम बन गया है। लेकिन अभी भी हमारा दोनों नोड ना एक दूसरे को कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो रखा है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हमने देखा कि कैसे हमने रैंडम कनेक्ट किया। तो हम क्या करते हैं, अब दोनों लिंक लिस्ट को अलग करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इरेज कर देती हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। फिर हम देखेंगे, कोड वाइज भी समझेंगे, डोंट वरी अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो कोड के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब अपनी दोनों कॉपी को और ओरिजिनल को अलग करना है, ठीक है। ये नल है, तो ये आपको पता है, ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है, ये ओरिजिनल, ये कॉपी, ये ओरिजिनल, ये कॉपी, ये ओरिजिनल, ये कॉपी, ये ओरिजिनल, ये कॉपी, ओके।
अब आपको क्या करना है, इस ओरिजिनल को इस ओरिजिनल से कनेक्ट करना है, इस नोड से, क्योंकि इसका नेक्स्ट ये है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको, इसका नेक्स्ट ये ना हो के इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सपोज एक ले लेते हैं हम करंट ओरिजिनल, ये कॉपी, ठीक है, कॉपी यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है। अब करंट का जो नेक्स्ट है ना, उसका नेक्स्ट इसका नेक्स्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, इससे इसे कनेक्ट कर दिया हमने, ओके। अब ओरिजिनल का भी जैसे आपने यहाँ पे कनेक्ट किया, ये हट जाएगा आपका, है ना, ये हट जाएगा, इसका नेक्स्ट ये बन चुका है। अब इसका नेक्स्ट हमें ये ना होके ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा ना, चेक कर लेगा क्या हमारा नेक्स्ट है, क्या कॉपी का नेक्स्ट है क्या, हाँ है, तो इसका नेक्स्ट तो पक्का होगा क्योंकि ओरिजिनल है, और ओरिजिनल के बाद हम एक कॉपी नोट बना रहे थे, राइट। तो पहले तो हम चेक कर लेंगे कि नेक्स्ट हमारा है या नहीं। अगर नेक्स्ट अवेलेबल है तो उसका कॉपी भी अवेलेबल होगा ही। तो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे और फिर अपने नेक्स्ट का कॉपी अपने नेक्स्ट का नेक्स्ट इसमें साइन कर लेगा, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट इसको असाइन कर देगा। जैसे नेक्स्ट होगा तो ये रिलेशन आपका क्या ब्रेक हो जाएगा, हो गया, ये इससे कनेक्ट हो चुका है। अब 13 का नेक्स्ट कौन होगा, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा ओरिजिनल। तो इसके नेक्स्ट का ये नेक्स्ट होगा। जैसे ये नेक्स्ट हुआ ये ब्रेक हो जाएगा, ये रिलेशन हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्या होगा, तो ये चेक करेगा कि मेरा नेक्स्ट का नेक्स्ट है क्या या ओरिजिनल है क्या, हाँ है, तो इसका डुप्लीकेट इसका कॉपी तो होगा ही। तब जाके ये इसको यहाँ पे कर देगा, पॉइंट कर दिया। अब ये रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा, हो गया, क्योंकि इसका नेक्स्ट ये बन चुका है ना कि ये, हो गया। अब इसका देखो, इसका नेक्स्ट कौन होगा, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा, इसके नेक्स्ट का नेक्स्ट होगा ये, ठीक है। उसके बाद अब ये देखेगा, ये रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा, ओके। अब ये कॉपी का नेक्स्ट कौन होगा, पहले देखेगा इसका नेक्स्ट है क्या, हाँ नेक्स्ट है, तो इसका नेक्स्ट यानी कॉपी तो होगा ही, ये इसको पॉइंट कर देगा, कर दिया। तब ये रिलेशन आपका नहीं रहेगा क्योंकि इसका नेक्स्ट ये बन चुका है। अब 10 का नेक्स्ट क्या होगा, 10 का नेक्स्ट होगा यानी ये होगा, हो गया, ओके। अब हम देखेंगे ये इसका कॉपी वाले का, इसका और आगे का है क्या नेक्स्ट, हाँ है, तो इसका नेक्स्ट तो होगा ही, है ना, ये हो जाएगा। तो ये रिलेशन आपका नहीं रहेगा, ये रिलेशन आपका नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि हम नेक्स्ट चेंज कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका हमने कर लिया नेक्स्ट, अब ये बचा है, इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट यानी नल को पॉइंट करेगा, ठीक है, ये कर दिया। अब इसका नेक्स्ट है क्या, नहीं है, तो ये हट जाएगा। इसका नेक्स्ट है क्या, कॉपी का नेक्स्ट है क्या, नहीं है, नल है, तो ओके। अब हमने क्या किया, सबको अलग अलग कर दिया, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, यानी कॉपी वाला अपने नेक्स्ट नोट कॉपी नोट को ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, दोनों लिंक लिस्ट को तैयार करेंगे। मतलब हमने पहले क्या किया, ओरिजिनल को मॉडिफाई किया, फिर हमने क्या किया, मॉडिफिकेशन के बाद हमने जो है डिप कॉपी वो तैयार किया, फिर हम दोनों को अलग कर दिए, यानी ओरिजिनल वाला अब ओरिजिनल है और डिप कॉपी आपका बन चुका है। तो हम ये नोड रिटर्न कर देंगे, इसका हेड नोड, ओके। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, यहाँ पे न्यू नोड बनाया, ठीक है। जो न्यू नोड बनाया आपने, इसको क्या किया, ओरिजिनल के नेक्स्ट में साइन कर दिया, है ना। आपने क्या किया, इसके नेक्स्ट में साइन कर दिया, फिर रैंडम को कनेक्ट किया, फिर आपने नेक्स्ट को कनेक्ट किया। जैसे ही नेक्स्ट को कनेक्ट किया आपने, फिर क्या हो गया, ये अलग अलग हो गया। तो हम फाइनली क्या करेंगे, जो कॉपी का हेड होगा वो रिटर्न कर देंगे। तो कोड देखते हैं, फिर कोड के थ्रू समझते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे तो देखो, पहले तो चेक कर लेंगे हेड नोट आपका नल तो नहीं है, अगर नल है तो रिटर्न नल कर दो, ओके। तो अब हमने क्या किया, एक करंट हेड ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू नोड बनाना है, ठीक है, और ओरिजिनल का नेक्स्ट डुप्लीकेट को पॉइंट करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने जो किया है ये, कि जब तक आपका करंट नल नहीं हो जाता तब तक हम ये प्रोसेस करेंगे। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक न्यू नोड बना रहे हैं, जो करंट का वैल्यू है ना उसके इक्वल एक न्यू नोड बना रहे हैं, ठीक है। अब न्यू नोड का नेक्स्ट जो है ना, करंट का नेक्स्ट कर रहे हैं,
और करंट का नेक्स्ट न्यू नोड को कर दे रहे हैं, और करंट को मूव करके न्यू नोड के नेक्स्ट के इक्वल कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हमने सबसे पहले करा था, क्या करा था हमने, देखो यही करा था ना, एक हमने नया नोड बनाया, यहाँ पे रखा, इसका जो नेक्स्ट है इसको बनाया न्यू नोड को, और न्यू नोड का जो नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट को दिया, राइट। फिर यहाँ पे न्यू नोड बनाया, इसका नेक्स्ट इसको बनाया, इसके नेक्स्ट को, और इसका नेक्स्ट इसको बना दिया, यानी डुप्लीकेट को बना दिया। फिर हमने यहाँ पे न्यू नोड बनाया, न्यू नोड बनाया, इसका नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है जो कि इसका नेक्स्ट हुआ करता था, अब इसका नेक्स्ट इस डुप्लीकेट को पॉइंट कर रहा है। यही प्रोसेस हमने यहाँ पे किया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड में हमने क्या किया है कि जब तक करंट नल नहीं हो जाता हम क्या करते हैं, करंट के वैल्यू के इक्वल नया नोड बनाते हैं। नया नोड का जो नेक्स्ट है वो करंट का नेक्स्ट होगा, ठीक है। फिर करंट का नेक्स्ट न्यू नोड होगा और करंट को आप मूव करते चलोगे इस तरह से। जैसे ही नल होगा ये आपका पूरी तरह से तैयार हो चुका होगा, ठीक है। फिर से करंट को हम हेड पे ले आते हैं। अब हम रैंडम तैयार करते हैं। तो रैंडम क्या किया हमने, पहले तो चेक कर लिया कि करंट का रैंडम क्या अवेलेबल है क्या। अगर करंट का रैंडम है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉपी वाले नोड का भी रैंडम बना सकते हैं, ठीक है। तो करंट के नेक्स्ट का जो रैंडम होगा ना वो करंट के रैंडम का नेक्स्ट होगा, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही था कि अब इसका रैंडम हमें बनाना है, जो कि देखो करंट यहाँ पे है, अभी करंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। करंट यहाँ पे है। अब करंट क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, देख इसका रैंडम तो है ही, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका रैंडम है क्या, इसका रैंडम नल है। पहले तो देखेगा नल है, यानी आपको इसका रैंडम बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये नल को ही पॉइंट कर रहा है, रैंडम एंड अगर नेक्स्ट आपने बना दिया तो ठीक है, नहीं तो वो भी रैंडम को बाय डिफ़ॉल्ट। आप जब न्यू नोड बना रहे हो, न्यू नोड जब बना रहे हो तो वैल्यू आपका असाइन होता है और नेक्स्ट पॉइंटर एंड रैंडम पॉइंटर आपका नल होता है, नल होगा क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कंस्ट्रक्टर में। यहाँ पे देखो है ना, देखो यहाँ पे ये कमेंट में दे रखा है ना। तो इस तरह से आपका उसको मतलब जिसका रैंडम नल है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम 13 पे आते हैं, करंट को मूव करके हम 13 पे लाते हैं, ले आए। जब हम इसको ले आए तो अब 13 का हमें रैंडम पता है, ओके। 13 का रैंडम हमें पता है कि 7 है। अब हमें करंट का जो नेक्स्ट है ना इसका रैंडम बनाना है, यानी इस कॉपी का रैंडम बनाना है। तो इस कॉपी का रैंडम क्या होगा, करंट का रैंडम कौन है, 7 है, राइट। पहले तो हम करंट का रैंडम पता करेंगे और इसका जो नेक्स्ट होगा इसका होगा, यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, हमें किसका बनाना है, करंट के नेक्स्ट का रैंडम बनाना है। करंट का नेक्स्ट कौन है, ये वाला है, डुप्लीकेट वाला। करंट का नेक्स्ट इसका रैंडम, इसका रैंडम किसके इक्वल होना चाहिए, करंट का जो रैंडम है उसका नेक्स्ट, यानी करंट ये है, इसका रैंडम 7 है, 7 का नेक्स्ट ये है, राइट। तो यहाँ पे तो वही कर रहे हैं हम। देखो करंट का जो नेक्स्ट है उसका रैंडम आपका करंट के रैंडम का नेक्स्ट, राइट। और रैंडम करंट को हम कैसे मूव करेंगे, करंट का नेक्स्ट, यानी हम करंट को कहाँ पे मूव करेंगे, हमने इसका बना लिया तो हमें करंट को यहाँ मूव ना करके हमें यहाँ मूव करना है, यहाँ पे लाना है। इसलिए करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट होगा, यानी करंट का नेक्स्ट ये फिर इसका नेक्स्ट ये, ओके। तो इस तरह से हम करेंगे, ये पार्ट हमने कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, रैंडम हमने कनेक्ट कर लिया। अब दोनों जो है हमारे लिंक लिस्ट कॉपी एंड ओरिजिनल, उन दोनों को अलग करना होगा जिसका हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। ये पार्ट आपका हमने न्यू हेड बनाया। न्यू हेड हमने क्या किया, हेड का नेक्स्ट दिया है, यानी इसका स्टार्टिंग कहाँ होगा, देखो ये न्यू हेड आपका यहाँ से होगा, ये वाला जिसको हमने कॉपी दिया है। हेड का नेक्स्ट, हेड तो ये है ना आपका जो गिवन है, इसका नेक्स्ट आपका ये कॉपी वाला जो स्टार्टिंग होगा नोट, ये ठीक है, ये ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, न्यू हेड का नेक्स्ट दिया है, और नोड कॉपी जो होगा न्यू हेड के इक्वल है, ओके। और करंट को मैंने हेड के इक्वल कर दिया, यानी करंट आपका ओरिजिनल हेड के इक्वल स्टार्ट होगा और कॉपी उसके नेक्स्ट से स्टार्ट होगा, जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, स्टार्टिंग नोड है कॉपी का, ओके। अब करंट जब तक नल नहीं हो जाता हमें ये प्रोसेस करना है।
करंट का नेक्स्ट हमें किसे बनाना है, करंट के नेक्स्ट का नेक्स्ट बनाना है, राइट। अब हमने जो दोनों को एक ही में बांध दिया था, बाइंड कर दिया था, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को अलग करना है, जो हमने यहाँ पे अलग किया। अब इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए था, ये करंट है आपका, ठीक है, ये कॉपी है आपका, तो करंट का नेक्स्ट कौन होना चाहिए, तो करंट का नेक्स्ट इसके नेक्स्ट के इस नेक्स्ट के नेक्स्ट के इक्वल होना चाहिए, ये 13 होना चाहिए। तो यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट का नेक्स्ट आपका करंट के नेक्स्ट के इक्वल होना चाहिए, है ना, ओके। अब ये कॉपी है, कॉपी का नेक्स्ट कौन होना चाहिए, कॉपी का नेक्स्ट आपका इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट होना चाहिए। तो वही तो हमने यहाँ पे कर रखा है, हमने करंट का नेक्स्ट करंट के नेक्स्ट के इक्वल कर रखा है। हमने चेक कर लिया क्या कॉपी का नेक्स्ट है क्या, तो अगर कॉपी का नेक्स्ट है तो कॉपी का नेक्स्ट इक्वल्स टू कॉपी का नेक्स्ट, राइट। फिर हमने करंट को मूव कर लिया, फिर कॉपी को हमने मूव कर लिया, और फाइनली हमें रिटर्न करना होगा तो न्यू हेड रिटर्न करना होगा, क्योंकि हमने क्या किया, कॉपी जो नोड है हमारा उसका स्टार्टिंग जो है उसका रेफरेंस हमने यहाँ पे रख लिया था, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे न्यू हेड, ओके। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ किया, और टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारी ON रही, राइट, क्योंकि हम थ्रू आउट दी लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।